हेलो स्टूडेंट, अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर चल रहा था 10th लेवल का। तो इसमें अपन ने प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं ह्यूमन की, है ना। तो ह्यूमन में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है उसके लिए अपने पास क्या होते हैं, दो सिस्टम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, और एक होता है नर्वस सिस्टम जिसमें क्या होता है, अपने न्यूरॉन्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, देखो अब सबसे पहले बात करते हैं अपने एंडोक्राइन सिस्टम की या हार्मोनल सिस्टम की। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी भी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। कोई भी सिग्नल, जैसे कि मान लो किसी भी ग्लैंड को कोई सिग्नल पहुंचाना है कि आपको ये काम करना है, तो वो क्या करेंगे, मैसेंजर की तरह जाएंगे और उस ग्लैंड को क्या बताएंगे या स्टिमुलेट करेंगे कि जिसकी वजह से वो क्या करेगी, उस हार्मोन का रिलीज करना उसको शुरू कर देगी। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैसे होते हैं, सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ठीक है, ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड भी दो तरीके की होती है ना, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो अपने सिक्रीशन को डक्ट के थ्रू टारगेट साइट पे रिलीज करती है, और एंडोक्राइन वो ग्लैंड होती है जो अपने सिक्रीशन को किस में रिलीज करती है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती है। ठीक है, उसके बाद में they are produced as place and act on a target organ which are mainly away from। देखो दूर है इसलिए क्या है, डक्टलेस है, ब्लड स्ट्रीम में अपने सिक्रीशन को डाल रहे हैं ताकि वो जो दूर है वहां तक भी क्या कर सके, वो एक्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद में दे आर पोर डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। किसमें पोर करते हैं उनको? ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में दे रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। किस में रिक्वायर होते हैं? वेरी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अगर बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, ठीक है, ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विच आर प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, अगर बात करें कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में, तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरी और टेस्टिस। ये सब क्या है, ग्लैंड से जो क्या करती है, कुछ ना कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करती है जो किसी भी काम को करता है। ठीक है, उसके बाद में एक एक करके सबको देखते हैं। देखो, द हार्मोन प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट एज मैसेंजर। जैसा मैंने बताया कैसे एक्ट करते हैं, ये मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने ब्रेन में यहाँ पे कौन सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है ना, और ये ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जो भी किस तरह काम करता है, एंडोक्राइन की तरफ काम करता है क्योंकि इसके न्यूरॉन क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, तीन ग्लैंड तो कहाँ होती है, अपने ब्रेन में ही होती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दो ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद में एक ग्लैंड ये पेनक्रियाज है ना, पेनक्रियाज क्या है, ग्लैंड है। ठीक है, उसके बाद में एक ग्लैंड यहाँ पे होती है किडनी के जस्ट टॉप पे, है ना, टिप पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं अपन, एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद में एक फीमेल में ओवरीज होती है और मेल में क्या होते हैं, टेस्टीज होते हैं। ठीक है, फीमेल में ओवरीज और मेल में टेस्टीज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है, सारे जो ग्लैंड से इनकी पोजीशन होती है। ठीक है, उसके बाद में एक एक करके सबको पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये जो अपना ब्रेन है ना, ब्रेन में यहाँ पे जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस से इस तरीके से कौन सी ग्लैंड जुड़ी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी सिक्रेशन होते हैं, जितने भी हार्मोन होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं अपन, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी कैसी होती है, स्मॉल अवॉइड स्ट्रक्चर होती है, और बेस ऑफ द ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखो ब्रेन के बेस में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं अपन, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये जितनी भी अदर ग्लैंड्स हैं उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है, उनको रेगुलेट करती है। ठीक है, उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, उसके बाद में अगर मास्टर ग्लैंड की बात करें तो मास्टर ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है, इसलिए उसको क्या बोला अपन ने, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद में
अगर बात करें इसके सिक्रीशन की, तो कौन सा सिक्रीशन करता है, ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है। ग्रोथ हार्मोन किस में हेल्प करता है, अपने ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, सेल को इलोंगेटेड करता है, बॉडी को इलोंगेशन करता है बॉडी में, जिससे क्या होती है, अपनी हाइट इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर इसका सिक्रीशन कम हो रहा है बॉडी में, है ना, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है, तो कौन सी डिजीज होती है, डॉर्फिज्म होते हैं, बोने रह जाते हैं। ठीक है, और अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए, तो क्या होगा, जाइजेंटिज्म, है ना। जाइजेंटिज्म का मतलब वो बहुत बड़े विशालकाय उनकी शरीर हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, जाइजेंटिज्म। ठीक है, उसके बाद में एक्रोमेगेली, ये जो एडल्ट में होता है, जैसे माउथ वाला पार्ट फैल गया और कैसा हो गया, मतलब बड़े भद्दे से दिखने लग गए, वो जो डिजीज होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्रोमेगेली। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड ग्लैंड देखो, ये जो अपना इस तरीके से ट्रेकिया है या वेंट पाइप है, इसके इस तरीके से दोनों तरफ लॉब्ड स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये एक दूसरे से जुड़ी रहती है, इसके थ्रू यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थमस बोलते हैं। उसके बाद में लोअर पार्ट नेक में सिचुएटेड होती है। ठीक है, उसके बाद में हार्मोन कौन सा रिलीज करती है, थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या काम करता है, थायरॉक्सिन अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। क्या करता है, अपने मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि वाई आयोडाइज्ड सॉल्ट आयोडाइज्ड वाटर इज रिक्वायर्ड, या आयोडीन अपने को कंज्यूम क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो आयोडीन इसलिए कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि आयोडीन की वजह से ही क्या होता है, थायरॉक्सिन का सिंथेसिस होता है, इसलिए आयोडीन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता भी है कभी। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि जो थायरॉक्सिन है, इसको सिंथेसिस करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, अपने को आयोडीन की रिक्वायर्ड होती है, इसलिए आयोडीन अपने को नेसेसरी होता है खाने में। ठीक है, और अगर नहीं खाएंगे तो कौन सी डिजीज होगी, गोइटर। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें पैराथायरॉइड ग्लैंड की, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करता है, बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। क्या करता है, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। अगर कैल्शियम लेवल कम हो जाता है बॉडी में, तो जैसे कम हो गया है, तो क्या करेगा, बोन से लेगा। ठीक है, जो बोन में डिपॉजिट है कैल्शियम, उसको यूज़ करेगा, नहीं तो इंक्रीज कर देगा, जैसे एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा कैल्शियम के। और रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, नेफ्रॉन में, वहाँ पे भी क्या करेगा, एक्ट करेगा, और वहाँ से भी क्या करेगा, उसका इंक्रीज कर देगा, उनको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसमें कौन हेल्प करता है, पैराथायरॉइड हार्मोन, या जो किससे निकलता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, उसके बाद में थाइमस की बात करें, तो थाइमस ग्लैंड होती है जो बच्चों में प्रेजेंट होती है, चाइल्ड में, कहाँ पे, स्टर्नम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, और क्या काम करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो बच्चों में इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करती है, थाइमोसिन हार्मोन, जो क्या करता है, इम्यून सिस्टम में जो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें एड्रिनल ग्लैंड की, तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो किडनी है, इस तरीके से किडनी के अपर साइड में टॉप पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद में ये जो हार्मोन रिलीज करती है, उसके बारे में देखें तो एड्रिनलिन को इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या काम करता है अपने, ये क्या करता है, इमरजेंसी वाले जो सिचुएशंस आती है, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मान लो कि अपने को एकदम से कोई शेर दिख जाए, तो एकदम से अपन डर जाएंगे। ठीक है, डर जाने की वजह से क्या होगा, अपना या तो भागने की कोशिश करेंगे, या लड़ने की कोशिश करेंगे, और आपको पता है सेल से लड़ेंगे तो हमेशा हारना अपने को ही है, तो अपन क्या करेंगे, भागने की तैयारी। तो भागने की तैयारी जैसे अपन करेंगे, तो भागने के लिए तैयारी करने के लिए क्या होना चाहिए, अपने पास एनर्जी, और एनर्जी को देने के लिए, एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए क्या करेगा, बॉडी के अंदर क्या करेगा, बहुत सारे चेंजेस करेगा, जैसे कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगा,
है ना, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, अपनी बॉडी में एनर्जी बनने लग जाएगी, है ना। और वो एनर्जी कहाँ तक पहुँचेगी, अपनी मसल सेल तक पहुँचेगी, ताकि अपन क्या कर सके, तेजी से भाग सकें, ठीक है। तो उसमें कौन हेल्प करता है, अपना एड्रेनलिन, ठीक है। उसके बाद में नॉर एड्रेनलिन की बात करें तो ये काम ऐसे ही करता है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, ठीक है। किस में काम करता है, नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें पैनक्रियाज की, तो पैनक्रियाज क्या काम करती है, पैनक्रियाज में पैनक्रियाज की जो सेल्स है ना, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उनकी जो सेल्स है उसमें 3 तरीके की सेल्स होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। तीनों सेल क्या करती है, हार्मोन का सिक्रीशन करती है। अल्फा सेल की बात करें तो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ग्लूकागोन रिलीज करती है, जबकि जो बीटा सेल्स है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन रिलीज करती है। और ये दोनों ही हार्मोन मिलके क्या करते हैं, अपने अपने जो ब्लड में शुगर का लेवल है उसको मेंटेन करते हैं। देखो जैसे कि ये है अपना लिवर और ये है अपनी पैनक्रियाज, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लो अपने ब्लड में ब्लड शुगर लेवल हाई हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्लड शुगर लेवल हाई हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कौन सा रिलीज करेगा, यहाँ से इंसुलिन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होगा, जो क्या काम करेगा, इसको कम करने का काम करेगा। क्या काम करेगा, कम करने का। कैसे करेगा कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता जाएगा और क्या करेगा, इसको स्टोर करता जाएगा, ठीक है। और अगर जो ग्लूकोज में अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, ग्लूकागोन रिलीज होगा। और क्या करेगा, ग्लूकागोन ये जो ग्लाइकोजन है स्टोर्ड, इसको किस में कन्वर्ट करता जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता जाएगा और वापस से कहाँ भेजता जाएगा, ब्लड में। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, दोनों मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा, है ना, और कम हो जाएगा, ठीक है, तो इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें ओवरी की, तो ओवरी क्या होता है, ओवरी जो अपने जो फीमेल जो होती है उनके लोअर एब्डोमिनल पोर्शन में सिचुएटेड होता है, ठीक है। और क्या काम करता है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है ना। प्रोजेस्टेरोन को क्या कर बोलते हैं अपन, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें ईस्ट्रोजन की, तो ईस्ट्रोजन क्या काम करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो फीमेल्स में होते हैं उनको क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है। उसके बाद में अगर टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस क्या किस में होते हैं, मेल्स में होते हैं। और मेल में क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हार्मोन कौन से रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, जो क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है और क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है मेल में, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इससे क्वेश्चन आते हैं तो इसको थोड़ा सा अच्छे से अपन स्टडी करें, ठीक है। उसके बाद में अगर अगली क्लास में मैं नर्वस सिस्टम में बात करूँगा और उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस है ना, बोर्ड लेवल के, वो सारे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।